हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे मून लाइटिंग के बारे में, जो कि आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चर्चा में है। और इसके चलते विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें और ये बात करें कि भाई ये मून लाइटिंग क्या होती है। हालांकि मैंने पहले कुछ वीडियोस इस टॉपिक पे बनाए हैं और उसमें डिटेल में समझाया है, लेकिन अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो क्विकली मून लाइटिंग बहुत ही आसान भाषा में, जब आप एक टाइम पे एक से ज्यादा जॉब करते हैं तो उसको मून लाइटिंग बोला जाता है। तो मून लाइटिंग ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब इसका नाम पड़ा था तो उस टाइम पे प्राइमरी जो जॉब होती थी वो लोग डे टाइम में करते थे और रात में वो एक्स्ट्रा काम करते थे, सेकंड जॉब करते थे। तो रात को मूनलाइट होती है, तो इसलिए इसका नाम मूनलाइटिंग पड़ गया है। और मून लाइटिंग के बहुत बड़े क्रिटिक हैं ऋषभ प्रेम जी, जो कि विप्रो के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं। इन्होंने कुछ टाइम पहले इस डिबेट को आग लगाई थी, जब इन्होंने एक ट्वीट करके बोला था कि भाई लॉट ऑफ चैटर अबाउट पीपल मूनलाइटिंग इन द टेक इंडस्ट्री, की टेक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मूनलाइटिंग चल रही है। इनके हिसाब से ये चीटिंग है, प्लेन एंड सिंपल। तो इन्होंने इसको बोला था कि भाई ये तो चीटिंग है कंपनी के साथ, अगर आप प्राइमरी जॉब के अलावा दूसरी जॉब में भी इन्वॉल्व हैं। इस टॉपिक पे मैंने ये वीडियो भी बनाया था, अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई विप्रो के अलावा जो दूसरी कंपनीज हैं वो मूनलाइटिंग को लेकर के उनके क्या विचार हैं, जैसे विप्रो तो इसको चीटिंग बताती है। तो जो टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं भारत में, वो इस टॉपिक को लेकर के डिवाइडेड हैं। जैसे कि कुछ कंपनीज हो गई, स्विगी ने इंडस्ट्री फर्स्ट पॉलिसी निकाली है कि भाई इनके जो एम्प्लॉयज हैं, अगर वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के अलावा दूसरा काम करना चाहते हैं, वो इनको कॉन्फिडेंस में लेके, यानी कि इनको इन्फॉर्म करके, इनकी परमिशन लेके वो काम कर सकते हैं। तो इन्होंने तो एक फॉर्मल पॉलिसी ला दी है। इसके अलावा जो टेक महिंद्रा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सीपी गुरनानी, इन्होंने भी बोला है कि भाई इनको सेकेंडरी जॉब्स अगर इनके एम्प्लॉयज करते हैं, एज फार एज उनकी प्रोडक्टिविटी खराब नहीं हो रही, उनकी प्राइमरी जॉब पे कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो अगर वो ऐसा करते हैं तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन्होंने बोला है कि भाई अब वक्त चेंज हो रहा है, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रादर इन्होंने बोला है कि वो सुपर हीरोज हैं अगर कोई एम्प्लॉय मिलेनियल है और वो एक से ज्यादा जॉब कर रहा है। तो ये भी इसके फेवर में बोले हैं। इसके अलावा जो इन्फोसिस डायरेक्टर थे फॉर्मर और आर्यन कैपिटल के को फाउंडर टीवी मोहनदास पाई, इन्होंने भी पहले बोला है कि भाई एज फार एज एम्प्लॉयज अपने जो वर्किंग आवर्स में ये काम नहीं कर रहे और जो कंपनी की असेट्स हैं उसको यूज करके दूसरी जॉब नहीं कर रहे, तो वो नॉन वर्किंग आवर्स में कुछ भी करते हैं वो उनकी मर्जी है। तो ये कुछ ऐसे विचार हैं जो कि मूनलाइटिंग को लेकर के लिबरल हैं, यानी कि वो इसके फेवर में बोलते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग हैं जो कि स्ट्रॉन्ग स्टांस रखते हैं मूनलाइटिंग को लेकर के, जैसे कि इन्फोसिस ने अभी कुछ टाइम पहले अपने एम्प्लॉयज को एक ईमेल डाली थी कि मूनलाइटिंग परमिटेड नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोला था कि भाई अगर कोई भी एम्प्लॉय मूनलाइटिंग करता हुआ पाया गया तो उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है और यहां तक कि उनको जॉब से निकाला जा सकता है। इस टॉपिक पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। इसके अलावा जो टाटा कंसल्टेंसी यानी टीसीएस के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है एन गणपति सुब्रमण्यम, इन्होंने भी बोला था कि भाई जो मून लाइटिंग है, यानी कि एक एम्प्लॉयज अगर एक से ज्यादा कंपनी के लिए काम करता है तो वो अनएथिकल है, वो एथिकल नहीं है और लॉन्ग टर्म में उन एम्प्लॉयज को इसका जो परिणाम है भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा एम्फेसिस जो ब्लैकस्टोन ग्रुप एक कंट्रोल टेक फर्म है, जिनके की 36,000 एम्प्लॉई हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई ये हॉक आई यानी कि गिद्ध की नजर रखे हुए हैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, और अगर कोई भी इनको ऑफेंडर मिला तो उनके अगेंस्ट ही एक्शन लेंगे। आईबीएम इंडिया ने भी 15 सितंबर को जो इनके एमडी हैं संदीप पटेल, इन्होंने मून लाइटिंग को अनएथिकल बना बताया था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ड्यूअल विचार हैं लोगों के, कि कुछ इसके फेवर में बात करते हैं, कुछ इसके बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट हैं। तो इंडस्ट्री इसमें डिवाइडेड है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो विप्रो ने अपने 300 एम्प्लॉइज को जो कि इनके कॉम्पिटिटर्स के लिए काम कर रहे थे जबकि वो विप्रो के पेरोल पे थे, ऐसे 300 एम्प्लॉइज को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया है। जो इनके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ऋषभ प्रेम जी, जो जिन्होंने की ट्वीट किया था मूनलाइटिंग के अगेंस्ट, इन्होंने आज एक ये ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन कॉन्वेंशन अटेंड कर रहे थे, वहां की साइड लाइन पे इन्होंने ये बात बताई है।
और इन्होंने कहा है कि भाई ये बहुत ही सिंपल है, अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा करता है तो इंटीग्रिटी वायलेशन है, यानी कि जो उसकी नैतिकता है उसके अगेंस्ट वो काम कर रहा है, और हमने ऐसे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि हालांकि मूनलाइटिंग के विचार को लेकर के इनकी काफी आलोचना हुई है, लेकिन ये अपने कमेंट्स के ऊपर अभी भी विश्वास करते हैं कि जो इन्होंने बोला है वो सही है। और इन्होंने ये बोला है कि भाई अगर कोई भी एम्प्लॉय पाया गया मूनलाइटिंग करता हुआ तो यही एक्शन उसके अगेंस्ट वो लेंगे। और इन्होंने बोला है कि भाई अगर आप मूनलाइटिंग की डेफिनेशन को देखो तो साफ साफ वो बताती है कि भाई सेकंड जॉब आप सीक्रेटिवली कर रहे हो। तो अगर आप दूसरी जॉब करना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंसी के तहत आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक कैंडिड कन्वर्सेशन करनी चाहिए, ओपन कन्वर्सेशन करनी चाहिए, अपनी कंपनी को बताना चाहिए कि भाई मैं जो नॉन वर्किंग आवर्स है उसमें मैं एक बैंड में प्ले करना चाहता हूं या कोई वीकेंड में प्रोजेक्ट करना चाहता हूं। तो आपको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल देनी चाहिए, उसकी परमिशन के बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला है कि ये एक ओपन कन्वर्सेशन होनी चाहिए टू एडल्ट्स के बीच में, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ सकें और अंडरस्टैंड कर सके कि इससे कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद ही कोई एम्प्लॉय अगर करना चाहता है तो कर सकता है, बट अगर वो सीक्रेटिवली कर रहा है और वो अगर पाया गया तो विप्रो उसको उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा और उसको आगे आने वाले टाइम में और भी एम्प्लॉइज को इससे निकाला जा सकता है। इसके अलावा जब मैंने पहले इस टॉपिक पे वीडियोस बनाए थे तो लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि भाई मूनलाइटिंग आखिरकार होती क्या है, क्या अगर हम सुबह स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या वो भी मूनलाइटिंग मानी जाएगी? तो इसकी कोई एक्चुअली में फॉर्मल डेफिनेशन तो नहीं है, ये तो डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस चीज के अगेंस्ट है और किस चीज को वो अनएथिकल या गलत मानती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं या अगर कोई हॉबी फॉलो कर रहे हैं, एज फार एज आप कंपनी के लैपटॉप, कंपनी के मोबाइल फोन या कोई असेट्स जो कंपनी ने आपको दी हुई है उसको यूज नहीं कर रहे हैं, अपनी पर्सनल असेट को यूज करके वो काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई कंपनी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो है कि अगर आप कंपनी के कॉम्पिटिटर के साथ काम कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स में आप काम कर रहे हैं, या किसी दूसरे एम्प्लॉयर से, चाहे वो नॉन आईटी रिलेटेड भी हो, जैसे बैंड बजा रहे हो और वहां से पेमेंट ले रहे हैं, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो कंपनी को लगता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी, जब आप प्राइमरी टाइम में उनके लिए जब काम कर रहे हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो इसको लेकर के कंपनी परेशान होती है। तो ये मेनली मूनलाइटिंग में माना जाएगा, बट अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या कोई हॉबी फॉलो कर रहे हैं छोटी मोटी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि बिल्कुल ही आप सेफ रहना चाहते हैं तो आप अपने एचआर से बात कीजिए। हालांकि वहां पे भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी होगी, वो सिंपली आपको मना करेंगे। बट अगर आप बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं तो आप उनसे बात कीजिए, अपना पक्ष रखिए, और आई एम श्योर कि वो इस चीज के ऊपर कोई ना कोई डिसीजन आपको देंगे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।